हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन गिवन है टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर इंटरसेक्ट सच दैट ईच passes थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ द सर्कल इज। सो हमें क्या निकालना है? कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है। तो ये हमारा सर्कल 1 C1 हो जाएगा, ये हमारा सर्कल 2 C2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये C1 और C2 दो सर्कल हो गए। इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, दोनों की रेडियस कितनी है? R है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी C1 और C2 के बीच की, तो C1 C2 इज इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। अब ये कॉमन कोड है AB, तो हमें क्या करना है? AB की लेंथ निकालनी है। तो बीच वाला पॉइंट हम क्या मान लेते हैं? D हो जाएगा। तो C1D, ठीक है बच्चों, C1D और C2D ये दोनों हमारी क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का मिड पॉइंट है, तो C1D एंड C2D इज इक्वल्स टू हमारी कितनी हो जाएगी? R/2। अब देखो, ये जो कॉमन कोड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी सेंटर को मिलाने वाली लाइन से। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और इसके अलावा हम एक सर्कल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो लाइन लाइन जॉइनिंग लाइन जॉइनिंग सेंटर्स लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ सर्कल लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल्स इज परपेंडिकुलर टू कॉमन टू कॉमन कोड। line joining centers of circle is perpendicular to common chord and it divides it divides the common chord it divides the common chord in in two equal two equal पार्ट्स। ठीक है बच्चों, तो जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर्स को, वो कॉमन कोड को क्या करेगी? दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगी, टू इक्वल पार्ट्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AD इज इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाएगी? BD हो जाएगी। ठीक है बच्चों, AD इज इक्वल्स टू BD। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल C1 AD ले लेते हैं। तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल C1AD, अब ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने की साइड ये वाली हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो हमें AD की लेंथ निकालनी है। तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? A1 सॉरी ए A C1 स्क्वायर माइनस A C1 स्क्वायर माइनस C1D स्क्वायर। ठीक है बच्चों, A C1 स्क्वायर, तो A C1 ये हमारी क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है R, सो R स्क्वायर माइनस यहाँ पे C1D की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है? R/2। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये रेडियस का हमारा क्या है? हाफ, तो ये हो जाएगा R² / 4। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो 4 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो 4R² माइनस R², तो यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी 3R² / 4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में AD² की वैल्यू आ जाएगी। तो AD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट AD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट
3r² डिवाइडेड बाई 4। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर रूट 3r² डिवाइडेड बाई 4 हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3r डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो AD की लेंथ आ गई हमारे पास में। तो AB इज इक्वल्स टू तो देखो AB इज इक्वल्स टू AD प्लस BD होगी। ठीक है, AD प्लस BD, और AD और BD ये दोनों हमारी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD। AB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD। तो यहाँ पे 2 मल्टी, यहाँ पे AD की लेंथ हमने AD की लेंथ निकाल के रखी है, स्क्वायर रूट 3r डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो AB इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3r। तो स्क्वायर रूट 3r ऑप्शन सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।